अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा किलर कौन है तो आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा कि जैसन ऑरेंज। एक ऐसा दरिंदा जिसने हर एक इंसान को वो दर्दनाक मौत दी है जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। पर आप सभी का एक ही क्वेश्चन होगा कि जैसन ऐसा कर क्यों रहा था और लोगों को मार क्यों रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जैसन के साथ जिसने एक मासूम से बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा किलर बना दिया। और इसी के साथ जानेंगे कि जैसन हमेशा अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाए रखा करता था। इन सभी चीजों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा आज की एक दमदार वीडियो के अंदर। उससे पहले तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। साल था 1946 जब यूएसए के एक न्यू जर्सी में फैमिली रहा करती थी जिसमें एक लड़की जिसका नाम था पैमेला ऑरेंज और उसका हस्बैंड इलिस ऑरेंज। फिलहाल ही में इन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम था जैसन ऑरेंज। जब तक इन दोनों के लाइफ में ये बेटा नहीं था तब तक इनके घर में सब कुछ ठीक था। पर जैसे ही इनके घर में एक बेटा आता है जैसन, तब से सब कुछ ही बदल जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसन एक बुरी बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसका नाम था हाइड्रोसेफिलिस। जिसे इस बीमारी के बारे में नहीं पता, मैं उसे बता दूं कि ये बीमारी कुछ ऐसी है कि हमारे सिर में पानी भर जाता है और हमारा सिर काफी बड़ा दिखता है बाकियों के मुकाबले, और फेस का स्ट्रक्चर भी काफी गड़बड़ा जाता है। और ये जो बीमारी है, बीमारी काफी रियर है, काफी कम बच्चों में दिखाई देती है। जैसन का हेड आम बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और उसके फेस का स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं था। ऐसे वक्त में जैसन के डैड को अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए, पर एलिस तो जैसन को अपना बेटा मानने के लिए ही तैयार नहीं था। पैमेला जैसन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया करती थी, चाहे जैसन कैसा भी हो, पर है तो पैमेला का बेटा ही। उसके कुछ दिनों के बाद एलिस ने पैमेला से डिवोर्स कर लिया और उन दोनों को छोड़कर चला गया। उसके कुछ दिनों बाद पैमेला और जैसन एक दूसरे से मिलकर रहने लगे। पैमेला अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखा करती थी और अच्छे से संभालती। जैसे जैसे समय बीतता गया जैसन की उम्र बढ़ती गई। जैसन अब 13 साल का हो चुका था। जैसन इस उम्र में भी खुश नहीं था क्योंकि उसे ये दुनिया ही खुश देखना नहीं चाहती थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब भी जैसन बाहर खेलने जाता बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे काफी परेशान किया करते थे। पर जैसन ये बात अपने मॉम को कभी नहीं बता सकता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम ये सारी बातें सुनकर टेंशन लेने लगेगी। पैमेला को ये सब बात पता थी। उसके बेटे जैसन का बच्चे काफी मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक उसे काफी परेशान भी किया करते थे। इसके बाद पैमेला उन बच्चों के माँ को समझाती है और उन बच्चों को काफी ज्यादा डांटती है। फिर भी कुछ बच्चे जैसन को परेशान किया करते थे। उसके बाद पैमेला जैसन को घर में ही पढ़ाती, हमेशा अपने नजरों के सामने रखा करती थी। कुछ दिनों के बाद इनके घर में भी काफी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने लगी। पैमेला एक जॉब किया करती थी, उसे उस जॉब से निकाल दिया गया था। पैमेला काफी दिनों से एक जॉब की तलाश में थी। काफी दिनों के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल तो जाती है। और जिस जगह रहा करती थी वहाँ का सबसे बड़ा फेमस कैंप जिसका नाम था क्रिस्टल लेक, उस कैंप में पैमेला की कुक की जॉब लगती है। और ये जो कैंप है उसमें सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे कैंपिंग करने आया करते थे। और जब से पैमेला यहाँ पर नौकरी करने लगी थी तब से पैमेला अपने साथ जैसन को भी लेकर आया करती थी। और इसलिए अपने बेटे जैसन को घर पर तो अकेला छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन पैमेला अपने बेटे को जैसन को ना ही तो कैंप के बच्चों के साथ खेलने देती और ना ही तो बाहर घूमने देती, क्योंकि पैमेला जानती थी जैसन अगर बाहर बच्चों के साथ खेलेगा तो बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, काफी ज्यादा परेशान भी करेंगे। जिस वजह से पैमेला करती क्या थी कि वह जिस किचन में खाना बनाती थी ना, उसी किचन में एक छोटा सा रूम बना हुआ था। उसी रूम में जैसन को बंद किया करती थी ताकि उसे कोई देख ना पाए और वो उसके नजरों के सामने भी रहे। लेकिन जैसन जिस कमरे में बंद था उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी। जैसन अक्सर खिड़की से बच्चों को बाहर खेलते हुए देखता था और उसका भी अंदर से दिल करता था कि वो भी उन बच्चों के साथ खेले, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके माँ के कुछ रूल्स थे। अगर उसने उन रूल्स को
तोड़ा तो उसे लगता था कि उसकी माँ उससे नाराज हो जाएगी। अब ऐसे ही साल बीतते गए। अब साल आ चुका था 1957। उस समय समर का सीजन चल रहा था और कैंप में काफी ज्यादा बच्चों की भीड़ बढ़ चुकी थी। और उस दिन पेमेला को भी काफी सारा काम था। तो पेमेला हमेशा की तरह जेसन को किचन के एक रूम में बंद कर देती है और वो अपने काम करने के लिए लग जाती है। हमेशा की तरह जेसन खिड़की से बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसका भी दिल करता था कि वो भी बाहर जाकर खेले, पर उसको डर था कि वो अगर बाहर चला जाएगा तो बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। जेसन सोचता है कि मैं बच्चों के साथ खेलूंगा नहीं, मैं सिर्फ बाहर जाकर घूमकर आऊंगा। जेसन उस रूम से निकलता है और पास वाली लेक के पास जाकर बैठ जाता है। उसके बारे में उसकी माँ को नहीं पता था। जेसन उस लेक के पास अकेला बैठा हुआ था। जेसन वहां से जाने के लिए लगा ही था कि वहां पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। जैसे ही उन बच्चों ने जेसन को देखा, उसी टाइम वो बच्चे जेसन का मजाक उड़ाने लगे और उससे काफी बुरा भला कहने लगे। अब बच्चों ने लिमिट क्रॉस कर दी थी। अब जेसन के साथ धक्का बुक्की करने लगे थे, उसे इतना परेशान करने लगे थे कि जेसन अपने बचाव के चक्कर में उस गहरे लेक में जाकर गिर गया। जेसन काफी देर तक अपने बचाव के लिए चिल्लाता रहा। लेक पर उन बच्चों के सिवाय जेसन की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जेसन काफी देर तक उस लेक पर चिल्लाता रहा। वो बच्चे भी वहां से डरकर भाग गए। उसके बाद जेसन उस लेक के पानी में गहराई के अंदर गुम हो गया। उसके बाद पेमेला जेसन को देखने के लिए उस रूम में के अंदर जाती है तो उसे देखने को मिलता है कि वो तो कमरे के अंदर है ही नहीं। अब ये चीज देखकर पेमेला को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। जब वो बाहर चली जाती है तो पता करने के लिए, तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा उस लेक के अंदर गिर गया था और जेसन को लेक में गिरे बहुत टाइम हो चुका था। शायद अब वो इस दुनिया में भी नहीं रहा। ये सब सुनने के बाद पेमेला के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ जाता है कि इसके बाद पेमेला ने ऐसा कुछ किया कि आप लोग कभी सोच नहीं सकते। इसके बाद क्रिस्टल लेक ही बन गया, एक शापित लेक। उसके अगले ही साल 1958 में पेमेला ने उन दोनों काउंसलर को मार दिया। ये वही काउंसलर थे जो पेमेला ने जेसन पर ध्यान रखने के लिए रखे थे। उन दोनों काउंसलर की मौत के बाद इस क्रिस्टल लेक को बंद किया गया। अब लोगों ने इस कैंप को यह कहना शुरू कर दिया कि ये शापित लेक है। अभी इस कैंप क्रिस्टल लेक का नाम बदलकर कैंप ब्लड रख दिया। अब इस कैंप ब्लड पर कोई नहीं आता था। कई साल तक एक कैंप ब्लड बंद रहा। कई साल गुजरने के बाद आता है 1980, जब एक बिजनेसमैन इस कैंप को दोबारा से खोल दिया। लेकिन पेमेला नहीं चाहती थी कि एक कैंप दोबारा से खुले। अब पेमेला ने वही किया जो कि काफी साल पहले किया था। पेमेला ने काफी बुरे तरीके से उन काउंसलर को मार दिया। लेकिन एक काउंसलर थी जिसका नाम था एलिस। अब एलिस थी ना, ये काफी दिनों से पेमेला से बचकर रहा करती थी। आखिर एंड में एलिस और पेमेला की लड़ाई होती है, जिसमें एलिस पेमेला का सर अलग कर देती है और वहीं पे पेमेला की मौत हो जाती है। जिसके बाद एलिस तो वहां से भाग गई, लेकिन ये सब जेसन छुप के देख रहा था। उसने अपने सामने अपने माँ को मरते हुए देखा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जेसन तो मर चुका था। जब जेसन डूबा था तब जैसे तैसे किनारे पे आकर बच गया था। जेसन अपनी माँ के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि वो खुद से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, खुद से सरवाइव करना चाहता था। एक क्रिस्टल लेक के घने जंगलों में रहने लगा। वहीं पर उसने एक झोपड़ी बना ली, उसी घने जंगलों में रहा करता। उस रात जेसन ने अपनी माँ को खुद के आंखों से मरते हुए देखा। उसके बाद जेसन ने अपनी माँ का सिर उठाया और घने जंगलों के अंदर चला गया। वहाँ उसने वो सिर रखा और वहीं पर वो अपने माँ के सर की हर दिन पूजा करता। और उसने अपने माँ के सर से वादा किया कि लेक से और घने जंगलों के बीच जो भी आएगा उसे मैं मार दूंगा। काफी लोगों ने और काफी पुलिस वालों ने उसे मारने की कोशिश की, पर उसे कोई नहीं मार सका क्योंकि वो काफी स्ट्रांग हो चुका था। आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी पावर छुपी हुई थी जो उसे बाकी लोगों से ताकतवर बनाती थी, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं कि जेसन अपने चेहरे पर हमेशा मास्क क्यों पहनता था। तो वो पहले तो मास्क नहीं पहनता था, एक बोरी पहनता था। और क्यों पहनता था ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। चलो बता ही देता हूँ। उसका सर काफी अलग दिखता था, लोग उसका सिर देखकर ही डर जाते थे, इसलिए वो हमेशा मास्क या फिर बोरी पहना करता